किसान परेशान है कर्ज की किश्तों में, खुद की परवाह किए बिना दिन रात अन्न उपजाता है। सलाम है इस धरती माँ के पुत्र को, जिसके कारण हमारा जीवन मुस्काता है। फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की। किसान के पास पैसे कम हो सकते हैं और वो बहुत सारी समस्याएं भी रख सकता है, पर वो स्वस्थ होता है और रात में चैन से सोता है। जी हाँ, आज की हिंदी पाठशाला में हम पढ़ेंगे किसान के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे पूर्ण चंद कांडपाल जी द्वारा रचित कविता अन्नदाता कृषक। देखते हैं अन्नदाता कृषक कविता में कवि किसान के बारे में क्या कह रहे हैं। पू फटते ही जो मचाए विहग डाल पर शोर, शीतल मंद बयार जगाती चल उठ हो गई भोर। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि सुबह होते ही जैसे ही डाल पर पक्षी चहचहाने लगते हैं और शीतल मंद मंद हवा बह रही होती है, उसी समय किसान उठता है और अपने कर्म क्षेत्र की ओर चल देता है। मानो सुबह डालों पर अपनी चहचहाट के साथ पक्षी और मंद मंद बहती पवन किसान को यह कहकर जगा रही हो कि चल उठ भोर हो गई है, किसान तू उठ और अपने कर्म क्षेत्र में चल। यहाँ विहग का अर्थ है पक्षी, बयार हवा और भोर सवेरा। आइए अगले काव्यांश में पढ़ते हैं कि कवि क्या कह रहे हैं। कांधे रख हल चल पड़ा वह, वृषभ सखा संग ले अपने, जा पहुंचा निज कर्म क्षेत्र में, प्रातः लालिमा से पहले। किसान अपने कर्म क्षेत्र में अपने मित्र वृषभ यानी बैल के साथ सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले ही पहुंच जाता है। आइए अगला काव्यांश पढ़ते हैं। परिश्रम मेरा दीन धर्म है, मंदिर है मेरे खलिहान, पूजा वंदना खेत है मेरी, माटी में पाऊं भगवान। यहाँ कवि किसान के बारे में कह रहा है कि किसान कहता है कि परिश्रम यानी मेहनत मेरा दीन धर्म है, मंदिर है मेरे खलिहान, कि मेरे लिए मेरे खलिहान ही मंदिर हैं। खलिहान क्या होते हैं? जहाँ किसान अपना अन्न इकट्ठा करता है। तो किसान कहता है कि मेरे खलिहान ही मेरे लिए मंदिर हैं। पूजा वंदना खेत है मेरी, और मेरे खेत ही मेरी पूजा है, मेरी वंदना है, मेरे लिए मेरे खेत ही भगवान के समान पूजनीय हैं। माटी में पाऊं भगवान, कि अपने खेतों की मिट्टी पाकर ही मुझे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। जैसे ही मैं अपने खेतों में पहुंचता हूं तो वहां की मिट्टी को देखकर ही मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भगवान के दर्शन पा लिए हैं। आइए देखते हैं आगे की पंक्तियों में कवि किसान के बारे में क्या कहता है। कर्म भूमि के यज्ञ में संग है, सुत वित्त बनिता और परिवार, अन्न की बाली का दर्शन कर पा जाता मैं स्वर्ग का द्वार। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि किसान के बारे में कहता है कि किसान कहता है कि मेरी कर्म भूमि के यज्ञ में, कर्म भूमि यानी कर्म क्षेत्र, कि क्या है किसान का कर्म क्षेत्र? किसान का कर्म क्षेत्र है उसके खेत खलिहान। आप विद्यार्थियों का कर्म क्षेत्र क्या है? आपका कर्म क्षेत्र है आपका विद्यालय। उसी प्रकार किसान के लिए कर्म क्षेत्र है उसके खेत। तो किसान की कर्म भूमि में उसके साथ उसका सुत यानी पुत्र, वित्त यानी उसका धन संपत्ति, बनिता
वनिता यानी उसकी पत्नी और परिवार। तो किसान कहता है कि मेरी कर्म भूमि के यज्ञ में मेरे साथ मेरा बेटा, धन संपत्ति, पत्नी और मेरा पूरा परिवार होता है। और जब हम अन्न की बाली के दर्शन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने स्वर्ग के द्वार पा लिए हैं। तो यानी किसान स्वर्ग के द्वार कब प्राप्त करता है? किसान स्वर्ग के द्वार अपने खेत खलिहानों में लहराती अन्न की बाली के रूप में प्राप्त करता है। मानवता का तू है मसीहा, सबकी भूख मिटाता है, अवतारी तू इस मही पर, परमेश्वर अन्नदाता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि किसान इस धरती पर मानवता का मसीहा है। इस धरती वासियों के लिए किसान भगवान के समान है। वह सबकी भूख मिटाता है। यदि इस धरती पर किसान ना हो तो जीवन यापन संभव ही नहीं है। अवतारी तो इस मही पर कि इस धरती पर कृष्ण ने अन्नदाता किसान ने भगवान के रूप में, अन्नदाता भगवान के रूप में जन्म लिया है। और यदि किसान का, कृष्ण का इस धरती पर अवतार न होता तो लोग भूखे मर जाते और इस धरती पर जीवन असंभव होता। कृष्ण तेरी ऋणी रहेगी सकल जगत की मानवता, यदि न बोता अन्न बीज तू, क्या मानव कहीं टिक पाता। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि किसान, यह समस्त धरती, यह पूरा जगत तुम्हारा ऋणी है। समस्त मानवता तुम्हारी कर्जदार है, क्योंकि यदि तुम अन्न ना बोते, यदि तुम बीज बोकर अन्न ना उपजाते तो मनुष्य जीवन संभव ही नहीं था। मनुष्य भूख के मारे मर जाता। तो इसीलिए यह पूरी मानव जाति तुम्हारी कर्जदार है। जीवन अपना मिटा के देता है तू जीवन औरों को, सुर संत सन्यासी गुरु सम है आराध्य तू इस जग को। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं किसान अपना जीवन मिटा देता है और दूसरों को जीवन दान देता है। वह अपना समस्त जीवन दूसरों के लिए अन्न उपजाने में बिता देता है। वह अपने सारे सुखों को त्याग कर दूसरों के लिए अन्न उपजाता है और दूसरों को जीवन दान देता है। इसीलिए किसान को सुर, संत, सन्यासी और गुरु के समान आराध्य माना जाता है। सुर यानी देवता, किसान को देवता, संत, सन्यासी और गुरु की पदवी दी गई है, क्योंकि वह जीवन दाता है। वह अन्न पैदा करके सबकी भूख मिटाता है और अपना जीवन मिटाकर दूसरों को जीवन दान देता है। इसीलिए किसान को आराध्य बताया गया है। आगे की पंक्तियों में देखिए कवि क्या कह रहे हैं। धन्य है तेरे पंच तत्व को, जिससे रचा है तन तेरा, नर रूप नारायण है तू, तुझे नमन शत शत मेरा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हे किसान, तू धन्य है और तेरे पंच तत्व भी धन्य हैं। पंच तत्व यानी जिससे मनुष्य का या इस संसार की, इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का निर्माण पंच तत्व से होता है। क्या होते हैं ये पंच तत्व? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो कवि किसान को कह रहे हैं कि जिन पंच तत्वों से तेरा निर्माण हुआ है वे धन्य हैं, जिनसे तेरा शरीर बना है, जिन पंच तत्वों ने तुझे रचा है वे धन्य हैं। तुम नर के रूप में नारायण हो, यानी तुम भगवान हो और तुमने मनुष्य रूप में जन्म लिया है। इसीलिए तुझे मेरा 100 बार प्रणाम।
कि तुझे नमन शत शत मेरा। इसमें कवि किसान को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि हे किसान, तूने इस धरती पर नर के रूप में नारायण अर्थात भगवान के रूप में जन्म लिया है, इसलिए तुझे मेरा शत शत यानी 100 बार प्रणाम। प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से आपने क्या सीखा? तो इस कविता में हमने सीखा कि जिस प्रकार किसान दिन भर अपने खेतों में कड़ी मेहनत कर अपनी जीविका कमाते हुए सबकी भूख मिटाता है, हमें भी अपने कर्म क्षेत्र में, जिस तरह से किसान अपने कर्म क्षेत्र खेतों में दिन भर काम करता है, हमें भी अपने कर्म क्षेत्र में यानी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हुए देश की सेवा हेतु अपने सुनहरे भविष्य का निर्माण करना चाहिए और बड़ा होकर देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए।